हेलो, नमस्ते सर। आज भी समाज में जो हमारे ब्लड प्रेशर को लेकर जो लोगों में समस्या हो रही है सर, काफी ज्यादा बड़ा रूप ले लिया है ये ब्लड प्रेशर का। हर घर में एक ना एक पेशेंट को बीपी की समस्या रह रही है। तो सर इस पे आप कुछ बोलिए आज। नमस्कार मंदिर जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है। एक बहुत अच्छा अवेयरनेस की बात है ये। तो बीपी जो ब्लड प्रेशर है उसको अब लोग साइलेंट किलर बोलने लग गए हैं। बाकी मैं डॉक्टर संजीत सिंह आगे आपको बीपी के बारे में बताऊंगा। आज के डेट में 25% देश में लोग, एक चौथाई लगभग लोग बीपी के शिकार हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनमें से 45% लोग ही जानते हैं कि हमें बीपी है। 55% लोग अंडर डायग्नोज्ड है, उनको पता ही नहीं कि उनको बीपी है। और महिलाओं और पुरुष में ये समस्या लगभग बराबर है। 23% महिलाएं और लगभग 24% पुरुष बीपी से ग्रसित हैं। और 55% लोग उसका इलाज ले रहे हैं और उसमें से 20% लोग को उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा ये साइलेंट किलर है जो ब्लड प्रेशर है। बहुत बड़ा। बाकी हम लोग इसके क्या कारण है, क्या उपचार है, क्या बचाव है और इससे क्या फिर प्रॉब्लम आगे हो सकती हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जानते हैं कि बीपी के कारण क्या है। देखिए, अगर मैं बीपी का कारण बताऊं और उसका रिस्क फैक्टर बताऊं और उसका कॉज बताऊं, ये तीनों चीजें ना एकदम इंटरमिक्स होंगी। तो बीपी का कारण पहला तो ये है कि आपकी जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है, मतलब किसी को बीपी है, तो बहुत चांस है कि आपको हो सकता है। आपकी डाइट, आप कैसा खाना खाते हैं, आप पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं, आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी ही एकदम नहीं है, मतलब आप एकदम ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर आपका डेस्क जॉब है या मतलब ऑफिस में बैठने वाला जॉब है, आपका मोटापा है, आप अगर सिगरेट बीड़ी पीते हैं या दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, या फिर और कोई ऐसे व्यसन करते हैं, या फिर आपकी लाइफ जो है बहुत स्ट्रेस्ड वाली है, तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और जैसे मैंने बोला कि जो कारण है वही इसका रिस्क फैक्टर भी हो जाता है। जैसे कि बढ़ती उम्र, ऑलमोस्ट एल्डरली में जो 55-60 से ऊपर के लोग हैं, 50% वैसे उन लोगों को बीपी की शिकायत है। मतलब हर दूसरे बूढ़े लोगों में बीपी की शिकायत हो सकती है। तो एज, फैमिली में किसी को है वो, या फिर किसी की लाइफस्टाइल है, ये सब जो रिस्क फैक्टर है वही कारण हो जाते हैं। ये ऐसे लोग जो खाना अनहेल्दी खाते हैं, इन लोगों को बीपी की दिक्कत हो सकती है। तीसरा आता है कि पता कैसे करें कि आपको बीपी है। बीपी जांच करने के लिए देखिए, एक तो मैं सबसे बड़ी मिथ्या तोड़ना चाहता हूं यहाँ पे कि 120/80 लोग भी बोलते हैं नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। 1% से भी कम लोगों का आप बीपी लीजिएगा तो 120/80 आएगा। तो इसलिए एक रेंज बनाई जाती है बीपी की। आप कभी भी बीपी कराएं और वो बीपी जिसको हम लोग ऊपर वाला और नीचे वाला बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स में हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक वो है जो हार्ट से ब्लड गया ऑर्गन्स में तब का प्रेशर, और डायस्टोलिक वो है जो ऑर्गन से फिर दोबारा हार्ट में ब्लड आया वो प्रेशर। तो ऊपर वाला बीपी 100 से 139 के बीच में कुछ भी, 100 से 39 के बीच में कुछ भी ऊपर वाला, और 61 से लेकर 99 के बीच में कुछ भी नीचे वाला, ये सारा नॉर्मल बीपी है। 70/130 नॉर्मल है, 80/124 नॉर्मल है, 110/70 नॉर्मल है, सारा नॉर्मल बीपी है। तो 120/80 की मिथ्या में नहीं रहना है। दूसरा, आपका या तो अगर ऊपर वाला बढ़ा हुआ हो या नीचे वाला बढ़ा हुआ हो, दोनों ही बीपी है, दोनों ही हाई ब्लड प्रेशर है। ऐसा नहीं कि दोनों बढ़ा होना चाहिए। ऐसे हम लोग, और बीपी की रीडिंग कभी भी एक बार नहीं लेनी है। बीपी की रीडिंग 2 बार, और एक ही दिन में नहीं, 2 अलग अलग टाइम पे एकदम शांति होके, बिना एक्सरसाइज किए हुए, बिना परेशानी के, और मैनुअली बीपी ले तो बेहतर होता है। तो ये पता चला कि हमें कि बीपी कैसे पता चलेगा। तीसरा, अब इसका हो जाता है कि बीपी से क्या दिक्कतें हैं। देखिए, दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। हर लगभग हार्ट पेशेंट जो है, हार्ट का कॉज बीपी एक बहुत बड़ा कारण है। बीपी बढ़ने से, अनकंट्रोल्ड बीपी बढ़ने से हार्ट की समस्याएं हो सकती हैं। हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों में 50% ऐसे लोग हैं जिनको बीपी कंट्रोल में नहीं है। तो हार्ट की दिक्कत, स्ट्रोक की, दिमाग में जो पैरालिसिस होता है, दिमाग में नस फटना या फिर अदरवाइज ब्लड ना पहुंचना, दोनों ही कारण जो है वो बीपी की वजह से हो सकते हैं। तीसरा है किडनी की दिक्कत, किडनी फेलियर। चौथा है आंखों की रोशनी। ये सब जो है बीपी के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। बचाव करने की बात करें तो जो डायग्नोज लोग हैं वो एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड ना करें, नियंत्रित नमक खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल करें, स्मोकिंग और अल्कोहल को एकदम बंद करें।
ये कुछ लोग का कहना है कि लिमिटेड अल्कोहल है, ये नहीं है। एकदम बीपी, एकदम अल्कोहल को बंद करना है। स्ट्रेस को अपने मैनेज करें। मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप स्ट्रेस सब खत्म कर दीजिए, लेकिन स्ट्रेस को अपने मैनेज कीजिए, टेंशन को कम करने का प्रयास कीजिए। बाकी इसके उपचार की बात करें तो बहुत तरह की दवाइयां हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं। आप एक्सरसाइज कीजिए, जो मैंने बचाव को बताया था कैसे रोक सकते हैं उनको कीजिए। उसके बाद भी अगर ये नहीं रुकते हैं तो आप दवाइयों पे जा सकते हैं। बहुत लोग कॉमन बहुत सारी दवाइयां खाते होंगे, मुझे पता है, मैं नाम लेके मैं उसको एडवोकेट नहीं करना चाहता हूं। बहुत क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, मुझसे सलाह लीजिए, आपकी जो जरूरतें होंगी उस हिसाब से दवाई बताएंगे। मैं दवाई का नाम तो यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा। बाकी यही है कि आप बीपी को बहुत सीरियसली लें। हर कोई जो 40 साल से ऊपर का आदमी है अपना बीपी जरूर नपवाए, महीने में एक बार तो हमेशा ही बीपी नपवाए। और इससे रोकथाम, देखिए बीपी को कंट्रोल करना और बीपी को उस स्टेज पर रोकना बहुत आसान है। जरूरत है हमें अवेयर होने की और इसके बारे में सही कदम उठाने की। धन्यवाद। थैंक यू सर।